हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के मेले और त्यौहार। ट्रिक्स के साथ हम पढ़ने वाले हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा, इसके बाद पार्ट थर्ड भी होगा। तो ये पार्ट फर्स्ट है, वीडियो है वो पूरा देखिएगा। ट्रिक्स के साथ सभी मेले और त्यौहार इस फर्स्ट पार्ट में बताए गए हैं। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट है रामदेव जी का मेला। रामदेव जी का मेला कब पड़ता है? रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। रामदेव जी का मेला कब लगता है? रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। अब इसकी कैसे याद रखें इसे? तो राम क्या है? यहाँ पे है राम, जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लाइन अंडरलाइन कर रखा है, और यहाँ पे है देव, और यहाँ पे है भादर। तो राम क्या है? राम देव का भादर है। राम देव का भादर है। राम देव का भादर है। भादर यानी भाई। जैसे आपने फिल्म देखी होगी हेलो ब्रदर, तो यहाँ पे ब्रदर की जगह कर देते हैं भादर। हेलो भादर, भादर, हेलो भादर। तो राम देव का क्या है? भादर है। और राम और देव कुल मिलाकर कितने हो गए? राम और देव कुल मिलाकर 2 हो गए। तो कब लगता है? द्वितीया को लगता है। और शुक्ल पक्ष भी सेकंड में आता है। एक प्रथम पक्ष होता है, एक सेकंड पक्ष होता है। तो ये सेकंड पक्ष में आता है शुक्ल पक्ष। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं, जो रामदेव जी मेला है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को लगता है। राम है वो देव का भादर है, यानी भाई है। अगला है सांवलिया जी का मेला। सांवलिया जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। सांवलिया जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अब इसे कैसे याद रखें? जो सांवली है वो भादर की गर्लफ्रेंड है। और ये सांवली और भादर अब क्या हो गए हैं? पहले अलग अलग थे, अब ये दोनों एक हो गए हैं, यानी एकादशी को मेला लगता है। तो सांवली है, ये सांवली है, ये भादर की गर्लफ्रेंड है। और अब दोनों क्या हो गए हैं? दोनों अब एक हो गए हैं। ये अर्थात इन्होंने अब शादी कर ली है। तो सांवली जो कि भादर की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने अब शादी कर ली है, वो दोनों एक हो गए हैं। तो हम याद रख सकते हैं भादर। आजकल गाँव में काफ़ी नाम भादर हो गए हैं, काफ़ी भादर हो गए हैं गाँव में। तो सांवली है वो भादर की गर्लफ्रेंड है। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। तो शुक्ल है, भगवान का शुक्ल है कि सांवली है वो भादर की अब वाइफ बन गई है, और दोनों एक हो गए हैं। तो इस प्रकार याद रख सकते हैं, सांवलिया जी का मेला है वो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को लगता है। अगला है चंद्रभागा मेला। चंद्रभागा मेला कब लगता है? आप इसे 2 तरीके से याद रख सकते हैं। 2 ट्रिक्स है इसकी चंद्रभागा मेले की। तो पहला तो ट्रिक है कि चय कौन से नंबर पर आता है? चय 1 नंबर पर आता है, अर्थात चय, छः, जय, झय, ये, तो उसमें चय 1 नंबर पर आता है। उसी प्रकार कै भी 1 नंबर पर आता है, कै, खे, गै, घेड़, तो कै भी 1 नंबर पर आता है, और चय भी 1 नंबर पर आता है। अब आप कहोगे कि ऐसे तो बहुत सारे मेले होंगे और ऐसे बहुत सारे मेले होंगे,
और अन्य त्यौहार भी हैं उसके साथ भी वो मैच होते होंगे, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे मेले होंगे, लेकिन वो मेले प्रथम अक्षर से सभी मेले नहीं होंगे। कुछ ही मेले हैं जो प्रथम अक्षर से शुरू होते हैं और वो कार्तिक महीने में लगते हैं या आश्विन माह में लगते हैं। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। तो पहली ट्रिक तो ये होगी, च भी 1 नंबर पर और क भी 1 नंबर पर आता है। दूसरी ट्रिक है, चंद्र है वो पूर्णिमा को काटने भागा। यहाँ पे लिख रखा है भागा, चंद्र भागा, कार्तिक यानी काटने को, पूर्णिमा यानी पूर्णिमा को। तो चंद्र है वो पूर्णिमा को काटने भागा। कार्तिक काफ़ी साउंड मैच हो रही है, कार्तिक काटना, कार्तिक काटना। तो चंद्र है वो पूर्णिमा को काटने भागा। इस प्रकार आ सकते हैं, चंद्रभागा मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और भागेगा कब? पूर्णिमा को भागेगा, चांदनी रात को ही भागेगा, अमावस्या को थोड़ी भागेगा। अब अगला है घोटिया अम्बा मेला। घोटिया अम्बा मेला कब भरता है? देखो अमावस को भरता है या नहीं, देखो ए मा अमावस याद रख सकते हैं। दूसरी ट्रिक्स क्या है इसमें, घोटिया अम्बा का मेला। अब घोटिया अम्बा से हम याद रख सकते हैं घोट। घोट कब आती है? गांव में राजस्थानी भाषा में कहते हैं ना घोट। हम राजस्थानी मेले और त्यौहार पढ़ रहे हैं तो हमें राजस्थानी भाषा आनी चाहिए, तभी हम ट्रिक्स को समझ पाएंगे। तो घोट आ गई। घोट कब आती है? अमावस को आती है घोट। अब चैत्र कैसे याद रखेंगे? जब घोट आती है तो उसके बाद चैता नहीं रहता। चैता नहीं रहता, घोट आने के बाद जो व्यक्ति है, जो स्त्री है, वो बेहोश हो जाता है। अब घोट आती है तो चेता नहीं रहता है, चेतो नहीं रहे। और घोट कब आती है? अमावस को आती है। तो घोटिया अम्बा मेला कब लगता है? घोटिया अम्बा मेला चैत्र अमावस को लगता है। अगला है कल्प वृक्ष मेला। तो ये तो बहुत ईजी है, कल्प वृक्ष मेला। यहाँ पे वृक्ष दे रखा है और वृक्ष कैसा होता है? हरा होता है। जहाँ पे वृक्ष होते हैं वहाँ पे हरियाली होती है। तो कल्प वृक्ष मेला कब लगता है? हरियाली अमावस्या को लगता है। अमावस्या कैसे याद रखें? जहाँ पे बहुत सारे वृक्ष होंगे, बहुत ज़्यादा वृक्ष होंगे, वहाँ पे क्या होगा? अंधेरा सा हो जाएगा। तो इस प्रकार कल्प वृक्ष मेला कब लगता है? हरियाली अमावस्या को लगता है। अब अगला है गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला कब लगता है? तो ये श्रावण अमावस्या को लगता है। गुरु बूढ़ा जोहड़ मेला कब लगता है? श्रावण अमावस को लगता है। ये मेले कहाँ लगते हैं मैं लास्ट में बताऊंगा, जब 2 मिनट शेष रहेंगी तब बताऊंगा मैं आपको। तो गुरु बूढ़ा जोहड़ मेला कब लगता है? श्रावण अमावस को लगता है। कैसे याद रखें? इसकी बहुत ही मस्त ट्रिक बनाई है मैंने। जो श्रावण है, जो श्रावण का गुरु है वो बूढ़ा है। श्रावण का गुरु बूढ़ा है, फिर भी जोहड़े में नहाता है। श्रावण का गुरु बूढ़ा है, फिर भी जोहड़े में नहाता है। जोहड़ आप जानते होगे, जोहड़े में नहाता है। और नहाएगा कब? रात को नहाएगा। रात कब होगी? अमावस को होगी। तो गुरु द्वारा बूढ़ा जोहड़ मेला कब लगता है? श्रावण अमावस को लगता है। अगला है दशहरा मेला। काफ़ी इजी ट्रिक है, काफ़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। दशहरा में क्या आ गया? यहाँ पे 10 आ गया और 10 से हो गया 10वें। चलो ये तो इजी था। अब कौन से महीने में लगता है, कैसे याद रखें? तो यहाँ पे आ रहा है हरा। हरे क्या होते हैं? वन हरे होते हैं।
और वन हमेशा क्या रहते हैं, हरे रहते हैं, तो हरा क्या होता है, हरा वन होता है। तो 10 से हो गया दशमी और हरा से हो गया वन, क्योंकि वन है वो हरे रहते हैं। तो आश्विन शुक्ल दशमी को लगता है दशहरा मेला। हम सभी मेले और त्योहारों की ट्रिक पढ़ेंगे, फिर आप कभी नहीं भूल पाओगे। तो अगला है जसवंत पशु मेला। देखिए जसवंत पशु मेला में यहाँ पे लिख रखा है वन, और यहाँ पर भी क्या है, वन, अर्थात जसवंत पशु मेला भी आश्विन को लगता है। अब शुक्ल पंचमी से ये पूर्णिमा तक लगता है। जसवंत पशु मेला किस माह में लगता है, आश्विन माह में लगता है, शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक। अब देखिए कैसे याद रखें, यहाँ पे आया है जस, जस का कर लिया हमने 10, जस 10 का भी सिमिलर साउंड्स हैं, तो हम याद रख सकते हैं जस यानी 10, यानी ये 10 दिन लगता है। तो आश्विन शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक लगता है जसवंत पशु मेला। यहाँ पे क्या है, वन, यहाँ पर भी है वन। अगला है धिंगा गवर बेंतमार मेला। बेंतमार मेला, तो धिंगा गवर बेंतमार मेला कब लगता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है बेंत, और यहाँ पे क्या है साख, साख यानी शौक। इसकी मैं 2 ट्रिक बताऊंगा आपको। तो पहली ट्रिक है कि बेंत, और यहाँ पे क्या है साख, साख यानी शौक, और मार यानी मारना। यानी आजकल सभी को बेंत से मारने का शौक चढ़ा है। क्या चढ़ा है, सभी को बेंत से मारने का शौक चढ़ा है। जैसे पति अपनी पत्नी को पीटता है तो लठ नहीं उठाता, चप्पल नहीं निकालता, बल्कि बेंत लाता है अपनी, क्योंकि आजकल सभी को बेंत से मारने का शौक चढ़ा है। तो इस प्रकार आ सकते हैं। धिंगा गवर बेतमार मेला कब लगता है, वैशाख कृष्णा तृतीया को लगता है। अब इसकी दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पे देखिए बे, और यहाँ पे है बैसाख, तो दोनों मिल रहे हैं आपस में। तो धिंगा गवर बेतमार यानी आजकल बेंत से मारने का शौक चढ़ा है सभी को। तो धिंगा गवर बेतमार मेला कब लगता है, बैसाख कृष्ण तृतीया को। अगला है नाकोड़ा मेला, और यहाँ पे है पौष कृष्णा दशमी को लगता है ये नाकोड़ा मेला। कैसे याद रखें, यहाँ पे है नाक, और नाक यहाँ पे क्या है पौष, यानी नाक बह रही है। क्या बह रही है, ये है नाक, ये नाक बह रही है। नाक बह रही है, ये है नाक। तो नाक बह रही है, तो ये क्या कह रहा है कि नाक पौंछ लो। नाक बह रही है, ये नाक बह रही है, तो क्या है नाक पौंछ लो। क्या कर लो, नाक को पौंछ लो। तो पौंछ लो हम कहते हैं ना, पूंछ लो, पौंछ लो, पौंछ लो राजस्थानी भाषा में कहते हैं नाक पौंछ लो छोरे की। तो नाकोड़ा मेला यानी नाक, और नाक पौंछ लो। नाकोड़ा मेला पौष कृष्णा दशमी को लगता है। नाकोड़ा मेला कब लगता है, पौष कृष्णा दशमी। अगला है भरथरी मेला। भरथरी मेला कैसे याद रखिए, देखिए यहाँ पे आ रहा है भय, और यहाँ पर भी आ रहा है भय। सिर्फ 3 ही मेले हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, और 3 ही मेले हैं जिसमें भय आता है। एक है भद्रकाली माता मेला, एक है भरथरी मेला, और एक है भोजन थाली मेला। अब भद्रकाली मेला कब लगता है वो तो हम बाद में देखेंगे। ये माता का मेला है, और ये मान लीजिए पुलिंग मेले हैं। तो जो पुलिंग मेले हैं वो कब लगते हैं, भाद्रपद महीने में ही लगते हैं। भाद्रपद महीने में लगते हैं। तो भोजन थाली मेला भी भाद्रपद महीने में लगेगा, क्योंकि उसमें भी भय आ रहा है और इसमें भी भय आ रहा है। तो भरथरी मेला कब लगेगा, भाद्रपद शुक्ल
अष्टमी को लगेगा। इसमें भी भय और इसमें भी भय, और इस तरह से हम याद रख सकते हैं। भाद्रपद महीने में लगता है। भरथरी मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को लगता है। अब हम आगे देखते हैं। देखो आ गया भोजन थाली मेला। इसमें भी भय है और इसमें भी भय है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला। अब इसे कैसे याद रखें पंचमी को लगता है? तो देखो यहाँ पे क्या नाम, कितने अक्षर हैं? 3। यहाँ पे कितने हैं? 2। 3 और 2 मिलकर कितने हुए? 5। कितने हुए? 5। पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला। और कब लगता है? यहाँ पे भय आ रहा है, यहाँ पे भी भय आ रहा है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी को लगता है भोजन थाली मेला। शुक्ल कैसे याद रखें? शुक्ल है, भोजन भी है और थाली भी है। शुक्ल है, भोजन भी है और थाली भी है। अकेली थाली होती तो क्या फ़ायदा? अकेला भोजन होता तो किस में खाते? तो भोजन भी है और थाली भी है। तो भाद्रपद शुक्ल पंचमी। अगला रानी सती का मेला। रानी सती का मेला कब लगता है? भाद्रपद अमावस को लगता है। कैसे याद रखें? तो रानी जब सती हुई थी तब वहाँ पे एक लड़का था जिसका नाम था भादर। अब रानी सती हुई, इसके बारे में कैसे पता चला लोगों को? तो वहाँ पे एक लड़का था भादर, तो उसी ने बताया। तो क्या बताया? रानी सती हुई, भादर ने बताया। रानी सती हुई कैसे पता चला? क्योंकि भादर ने बताया था। अब सती कब कब हुई थी? रात को होगी ना, दिन में तो कोई सती होने नहीं देगा, दिन में तो पकड़ लेंगे लोग। तो रात को ही सती होगी, रात को कोई देखेगा नहीं। तो अमावस को सती हुई थी। तो रानी रात को सती हुई, भादर ने बताया। रानी सती मेला भाद्रपद अमावस। भाद्रपद अमावस। अब अगला है बैणेश्वर मेला। अब बैणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को। बैणेश्वर मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा को लगता है। कैसे याद रखें? बणे से क्या हो गया? बनाना। स्वर से ईश्वर, बणेश्वर यानी ईश्वर। बणे बनाया, माँ को। तो माँ को किसने बनाया? माँ को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। माँ को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया, और वो भी पूर्ण बनाया। पूर्ण से मतलब है कि माँ में वात्सल्य, प्रेम, दया, मतलब जितने भी 9 गुण हैं वो पूर्ण के पूर्ण माँ में डाल दिए ईश्वर ने बनाकर। तो माँ को किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। तो माघ पूर्णिमा को कौन सा मेला लगता है? बैणेश्वर मेला। अगला है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? तो शीतलाष्टमी है पुचेतर कृष्ण अष्टमी को मनाई जाती है। कैसे याद रखें? देखो अष्टमी यहाँ पे नाम है, यहाँ पे भी अष्टमी है। चलो ये तो ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? शीतल, यहाँ पे है चैत्र। देखो इसकी 2 ट्रिक्स हैं। पहला तो ये कि देखो स भी 1 नंबर पर आ रहा है और च भी 1 नंबर पर आ रहा है। ऐसे 2-3 मेले ही हैं जिसमें पहला अक्षर आता है। तो इसमें भी देखो स 1 नंबर पर है और च भी 1 नंबर पर है। तो इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं कि शीतलाष्टमी चैत्र कृष्ण अष्टमी को आती। भाद्रपद, वैशाख, पौष, माघ, श्रावण,
इन महीने में तो आ नहीं सकता शीतलाष्टमी, क्योंकि स 1 नंबर पर आ रहा है और अन्य में 1 नंबर पर नहीं आ रहा है। आश्विन महीने में आता है ए 1 नंबर पर, लेकिन वो ए अलग है। यहाँ पे व्यंजन में यहाँ पे देखा जाए तो ये व्यंजन है, और व्यंजन के हिसाब से स 1 नंबर पर और च भी 1 नंबर पर आ रहा है। तो कह सकते हैं कि शीतलाष्टमी चैत्रकर्षण अष्टमी को आती है। दूसरा क्या है, जब भी हमें किसी को चेते में लाना होता है, चेतो नहीं हुआ है, तो उस पर ठंडा पानी डाला जाता है, और ठंडा पानी अर्थात शीतल पानी डाला जाता है। जब शीतल पानी डाल देते हैं तो उसे चेतो आ जाता है, चेतो आवा है उसे। तो शीतलाष्टमी कब मनाई जाती है? चैत्रकर्षण अष्टमी को मनाई जाती है। जैसे कृष्ण जन्माष्टमी अष्टमी को आती है, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष को आती है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी चैत्रकर्षण अष्टमी को आती है। तो किसी को चेते में लाना हो तो शीतल पानी उस पर डाल दो, वो चेते में आ जाएगा। दूसरी ट्रिक है कि स भी 1 नंबर पर और च भी 1 नंबर पर। अगला है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, इसकी ट्रिक्स है वो डिफरेंट है। देखो यहाँ पे क्या है, ये है। देखो तृतीया तो तृतीया यहाँ पे हो गया, तृतीया से तृतीया कट गया, तृतीया से तृतीया हो गया। अब है अक्षय। अक्षय में यहाँ पे लास्ट अक्षर क्या है, देखिए ये है, और यहाँ पे क्या है, वह है। तो ये रे ल वह, ये वह, यानी ये वर्ग के अंतर्गत ये वह आ रहा है। यहाँ पे ये आ रहा है और यहाँ पे वह आ रहा है, और वह के बाद क्या आता है, स आता है। तो देखो यहाँ पे स भी आ गया, वह के बाद यहाँ पे स भी आ गया। तो ये वर्ग के अंतर्गत तो वह आ गया, और वह के बाद स आ गया। तो अक्षय तृतीया कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है। आगे देखते हैं। अगला है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्णा एकादशी को मनाई जाती है, और इसकी ट्रिक काफ़ी सरल है। देखिए क्या ट्रिक है। योगी को आशा है, किसकी आशा है? कृष्ण जी के दर्शन की आशा है कि एक दिन उसे दशी से यानी दर्शन हो जाएंगे। एक दिन उन्हें दर्शन हो जाएंगे। तो योगी को आशा है कि एक दिन उसे कृष्ण जी के दर्शन होंगे। योगी को आशा है कि एक दिन उसे दर्शन होंगे। दशी से दर्शन, एक से एक दिन, कृष्णा से कृष्ण जी के, आषाढ़ से आशा, योगी को योगिनी से योगी। तो योगी को आशा है कि उसे एक दिन दर्शन होंगे कृष्ण जी के। तो इस प्रकार याद रखते हैं योगिनी एकादशी आषाढ़ कृष्ण एकादशी को। अगला है देवशयनी एकादशी। अब हम पास्ट में चलते हैं। तो देवों को आशा थी एक दिन उन्हें दर्शन होंगे कृष्ण जी के। देवों को क्या आशा थी, क्यों आशा थी दर्शन की? क्योंकि देवताएं वो कंस से काफ़ी परेशान थे, और कंस का वध हो इसीलिए वो सभी इंतज़ार कर रहे थे कृष्ण जी के जन्म का। तो देवशयनी एकादशी कब आती है? आषाढ़ कृष्णा एकादशी को। देवताओं को आशा थी कृष्ण जी के दर्शन की, एक दिन उन्हें दर्शन जरूर होंगे, इसकी एक दिन दर्शन की आशा थी। तो देवशयनी एकादशी आषाढ़ कृष्णा एकादशी। योगी को आशा थी, देवों को आशा थी, तो इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। अगला है गुरु पूर्णिमा। तो हमें किसकी आशा है? हमें तो गुरु की आशा है। हमें किसकी आशा है? हमें गुरु की आशा है,
क्योंकि एग्ज़ाम है रीट के, वो पता नहीं कब होंगे। एससीपीओन के एग्ज़ाम है, वो पता नहीं कब होंगे। लेकिन गुरु से हमें आशा है कि गुरु हमारा बेड़ा पार कर देगा अगर हम मेहनत करते रहे और गुरु का आशीर्वाद मिलता रहा। अगला है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। अब इसे कैसे याद रखें? निर्जला, निर्जला में क्या हो गया? एक तो है निर्जल, निर्जल का मतलब है बिना जल के, नी यानी बिना, नी यानी अभाव। तो एक तो हो गया नी, नी यानी बिना, और जला, जला में ले लेते हैं हम जल। तो बिना जल के आदमी क्या करता है? जला, जलने लगता है। बिना जल के आदमी क्या करता है? जलने लगता है। और कब जलता है? जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो कब जलता है? ज्येष्ठ महीने में जलता है। जेठ महीने में बहुत ही गर्मी पड़ती है और आदमी है बिना जल के जलने लगता है, निर्जल बन जाता है, निर्जल बन जाता है, ऐसा बन जाता है। ने यानी बिना जल यानी जल के, यानी बिना जल के जलने लगता है। और जलने कब लगता है? ज्येष्ठ महीने में लगता, जलने लगता है। इसलिए कहते हैं कि ज्येष्ठ महीने में पानी पिलाने से पुण्य होता है, कहते हैं ना। तो शुक्ल है कि ज्येष्ठ महीने में पानी पिलाते हैं, वरना बिना जल के तो आदमी जलने लगता है। वो एक गाना है ना, जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं। जेठ की दोपहरी में पाँव जले हैं सैया, पाँव जले हैं। तो जलने लगता है जेठ के महीने में आदमी। अगला है नाग पंचमी। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। नाग पंचमी कब आती है? श्रावण कृष्ण पंचमी को आती है। अब यहाँ पे क्या है? नाग। देखो पंचमी से पंचमी कट हो गया। नाग किसका होता है? नाग होता है कृष्ण जी भगवान का। ठीक, तो यहाँ पे कृष्ण पक्ष ले लिया, नाग कृष्ण जी भगवान का हो गया। अब है बचा श्रावण। तो जब नाग डसता है, जब नाग डसता है तो शरीर में जहर का स्राव होने लगता है। देखो स्राव दो प्रकार से होता है, एक शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर। शरीर के अंदर किसका स्राव होगा? जहर का स्राव होता है। और शरीर के बाहर खून का अर्थात रक्त का स्राव होता है। स्राव का मतलब होता है बहना। जब नाग डसता है तो शरीर में किसका भाव होता है? स्राव होता है, जहर का स्राव होने लगता है। तो जब नाग डसता है तो शरीर में जहर का स्राव होता है। और नाग किसके होते हैं? कृष्ण जी भगवान के पंचमी यानी पंचमी, श्रावण कृष्ण पंचमी को नाग पंचमी। अब अगला है गणगौर। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल द्वितीया को, सॉरी तृतीया को। गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। एक रामनवमी भी होती है। रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। याद रखिए, रामनवमी चैत्र शुक्ल नवमी को मनाई जाती है। तो गणगौर कब मनाई जाती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। कैसे याद रखें? यहाँ पे है गण, देखिए यहाँ पे है गण, यहाँ पे है गौर और यहाँ पे है चैत्र। कैसे याद रखें? गौर से देखो, गण के चित्र हैं, कहीं पे चित्र लगे हुए थे, चित्र बने हुए थे। तो किसी ने कहा, किसी ने कहा गौर से देखो, गण के चित्र हैं। गण कौन थे? शिव भगवान के भक्त गण कहलाते। तो गणगौर कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो गौर से देखो, गणों के चित्र हैं। तो गौर से क्यों देखना पड़ा है? क्योंकि गणों के चित्र एकदम से समझ में नहीं आते हैं कि किसके चित्र हैं।
जो चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर मनाई जाती है। अगला है करवा चौथ। इसकी ट्रिक्स काफ़ी आसान है। देखो करवा चौथ में कै, यहाँ पे कै आ गया, यहाँ पे कार्तिक में भी कै आ गया, यहाँ पे कृष्णा में भी कै आ गया और चौथ से चतुर्थी। तो करवा चौथ कब आती है? कार्तिक कृष्णा चतुर्थी को। अब देखते हम इसे हम ट्रिक्स के माध्यम से नहीं बल्कि अलग कंसेप्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। इसका कंसेप्ट समझेंगे। तो देखो यहाँ पे हम सबसे पहले दीपावली लेंगे और दीपावली के आधार पर हम इन्हें याद करेंगे। हम क्या करते हैं कि पहले इसे याद करते हैं, फिर इसे याद, फिर इसे याद, फिर इसे याद, फिर इसे याद। ये ओल्ड तरीका है, इसे याद नहीं होंगे। ये रट्टाफिकेशन से याद नहीं होते, ट्रिक से याद होते हैं। तो हम देखते हैं। तो दीपावली कब आती है? कार्तिक अमावस को आती है। दीपावली कार्तिक अमावस को आती है, बस ये याद रखना है। अब ये याद रखना है कि दीपावली से पहले क्या आती है? दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी, रूप चतुर्दशी से पहले धनतेरस। दीपावली के बाद क्या आती है? दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी और धनतेरस लगातार आते हैं, और दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और भैया दूज लगातार आते हैं। तो जब दीपावली कार्तिक अमावस को आ रही है तो उससे पहले, दीपावली से पहले क्या आएगी? रूप चतुर्दशी, अर्थात ये कार्तिक कृष्णा चतुर्दशी को आएगी। रूप चतुर्दशी से पहले क्या आ रही है? धनतेरस, अर्थात धनतेरस है वो कार्तिक कृष्णा त्रयोदशी को आएगी। दीपावली के बाद क्या आ रही है? गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा भी अर्थात कार्तिक शुक्ल एकम को आएगी। और गोवर्धन पूजा के बाद भैया दूज, अर्थात कार्तिक शुक्ल द्वितीया को भैया दूज आएगी। तो ये लगातार, ये पांचों त्यौहार लगातार आते हैं, पांचों त्यौहार लगातार आते हैं। लेकिन आपको लगातार इनको याद नहीं करना है, वरना आप याद नहीं रख पाएंगे। याद कैसे करना है? सबसे पहले आपको दीपावली याद रखना है। दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी, उससे पहले धनतेरस, दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा और उसके बाद भैया दूज, ये सभी लगातार आएंगी। ठीक है, तो ये तो था पार्ट फर्स्ट। इसके बाद पार्ट सेकंड भी होगा। तो आपको ट्रिक्स अच्छी लगी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक, कमेंट्स ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए।